जरा सोचिए, अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी जहां बैठे हैं, ये दुनिया, ये आसमान और आपका ये जीवन असल में है ही नहीं। क्या हो अगर ये सब केवल किसी का सपना हो। हजारों साल पहले जब कलयुग का शुरुआत होने वाला था, तब सूरज बुझ गया था, तारे टूटकर गिर चुके थे और पूरी धरती पानी में गलकर खत्म हो गई थी। तब उस घोर अंधेरे और सन्नाटे के बीच एक अमर ऋषि ने ब्रह्मांड का सबसे भयानक सच देखा था। उसने देखा कि हम जिसे हकीकत मानते हैं वो असल में ईश्वर का एक खेल है। तैयार हो जाइए उस महाप्रलय का गवाह बनने के लिए, जहां एक इंसान ने मौत की भीख मांगी, लेकिन उसे बदले में मिला ईश्वर का सबसे खौफनाक और अद्भुत रहस्य। ये अंधकार साधारण नहीं था। ये वो कालापन नहीं था जो सूर्य के ढलने के बाद आता है, और न ही वो अंधेरा जो अमावस्या की रात को धरती को ढक लेता है। ये शून्य था, अस्तित्व का पूर्ण अभाव, जहां न दिशाएं थीं, न ऊपर, न नीचे, न पूर्व, न पश्चिम। अगर आप अपनी आंखों के ठीक सामने अपना हाथ भी हिलाते तो वो दिखाई नहीं देता। यहां समय मर चुका था, बस एक ही सत्य शेष था, जल। अंतहीन, उफनता हुआ, गरजता हुआ जल। और उस असीम जलमग्न ब्रह्मांड के बीचों बीच एक सूखा पत्ता सा तैर रहा था, महर्षि मार्कंडेय। उनके फेफड़े थक चुके थे, हाथ पैर शिथिल पड़ गए थे, लेकिन मृत्यु उनके पास भटक भी नहीं सकती थी। यही उनकी सबसे बड़ी विडंबना थी और यही उनका सबसे भयानक अभिशाप। हजारों वर्ष पहले जब उन्होंने महादेव की घोर तपस्या कर चिरंजीवी होने का वरदान पाया था, तब उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि अमरता का अर्थ अनंत अकेलेपन की सजा भी हो सकता है। आज जब ब्रह्मा की सृष्टि का कण कण मिट चुका था, जब मृत्यु भी एकमात्र मुक्ति थी, तब मार्कंडेय जी रहे थे। वे चिल्लाना चाहते थे, हे महादेव, अपना वरदान वापस ले लो, मुझे मुक्ति दो। लेकिन उनकी आवाज उस प्रलयकारी जल की गर्जना में दब कर रह गई। उनकी आंखों के सामने से वो दृश्य हटने का नाम नहीं ले रहा था जब ये सब शुरू हुआ था। वो डरावना अतीत जो अभी कुछ ही पल पहले या शायद युगों पहले घटा था। यादें उन्हें पीछे खींच ले गईं। सब कुछ कितना सामान्य था, या शायद वो सामान्य होने का छलावा था। वो ब्रह्मा के दिन का अंतिम पहर था। पुष्पभद्रा नदी के तट पर मार्कंडेय का आश्रम अपनी शांत गरिमा में खड़ा था। शिष्य वेदों का पाठ कर रहे थे, हिरण चर रहे थे और अग्निहोत्र का धुआं आकाश की ओर उठ रहा था। लेकिन तभी प्रकृति ने अचानक मौन धारण कर लिया। ये शांति सुकून देने वाली नहीं, बल्कि बेचैन करने वाली थी। पक्षियों ने चहकाना बंद कर दिया। हवा जो हमेशा बहती थी अचानक थम गई। वृक्षों के पत्ते तक हिलना बंद हो गए। एक भारी दमघोटू सन्नाटा पूरी धरती पर छा गया। महर्षि ने अपनी धुरनी से उठकर आकाश की ओर देखा। आसमान का रंग जो हमेशा नीला और सौम्य रहता था, अब बदलने लगा था। वो पीला, फिर मटमैला और अंत में एक बीमार बैंगनी रंग का हो गया। हवा में एक अजीब सी गंध घुल गई थी, जैसी गंध शमशान में जलती हुई चिताओं और सड़े हुए मांस से मिलने से बनती है। ये गंध मृत्यु की थी। महर्षि ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि देवता अपने विमानों में बैठकर भयभीत होकर सत्यलोक की ओर भाग रहे थे। वे जानते थे कि क्या आने वाला है। वे मनुष्य लोक को, धरती के प्राणियों को उनके भाग्य के भरोसे छोड़कर जा रहे थे। मार्कंडेय रुक गए। वे नहीं भागे। उनका तप उनका कवच था, लेकिन उनके मन में एक सिहरन दौड़ गई। क्या इसी को अंत कहते हैं? प्रलय धीरे धीरे नहीं आया, उसने करवट बदली और कहर बनकर टूट पड़ा। शास्त्रों में लिखा था कि प्रलय से पहले 100 वर्षों तक सूखा होगी, लेकिन उसे साक्षात देखना किसी नरक से कम नहीं था। बादलों ने आकाश का त्याग कर दिया। नदियां सूखकर केवल रेत की लकीरें बन गईं। वृक्षों के हरे पत्ते जलकर राख हो गए और धरती फटने लगी। भूख से तड़पते जानवर एक दूसरे को नोचने लगे और फिर वे भी शांत हो गए। धरती पर केवल हड्डियों के ढेर बचे थे। और फिर क्षितिज पर वो दृश्य उभरा जिसने मार्कंडेय की आत्मा को झंझोर दिया। एक नहीं, दो नहीं, 7 सूर्य एक साथ आकाश में उदय हुए। ये कोई साधारण धूप नहीं थी, ये संवर्तक अग्नि थी। 7 सूर्यों ने मिलकर धरती को एक जलते हुए तवे में बदल दिया। गर्मी इतनी भयानक थी कि पत्थर मोम की तरह पिघलने लगे। हिमालय की बर्फीली चोटियां जो युगों से अडिग थीं, भाप बनकर उड़ गईं। समुद्र जो अपनी सीमाओं में रहता था, उबलने लगा। खौलता हुआ पानी और उसमें तड़पते हुए अरबों जलचर। मार्कंडेय ने अपनी आंखों से उस महाविनाश को देखा। सबसे भयावह दृश्य पाताल लोक का था। जब धरती फटी तो पाताल के नाग और सर्प जो शीतलता के प्रेमी थे, उस भीषण गर्मी से बचने के लिए बाहर आए और पल भर में भस्म हो गए। वासुकी और तक्षक जैसे महानागों का चीत्कार उस अग्नि की लपटों में खो गया। हैरानी की बात यह थी कि मार्कंडेय इस अग्नि के बीच में बैठे थे, लेकिन अग्नि उन्हें जला नहीं रही थी। उनकी भक्ति का तेज उनके चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा घेरा बनाए हुए था, लेकिन उनका मन जल रहा था।
वे अपनी आंखों के सामने अपनी ही दुनिया को, अपने शिष्यों को, उन वृक्षों को जिन्होंने उन्होंने अपने हाथों से लगाया था, राख में बदलते देख रहे थे। वे विचलित थे, कांप रहे थे। नारायण, ये कैसा न्याय है? वे बुदबुदाए। तुम मुझे जीवित रखकर क्या दिखाना चाहते हो? क्या ये अपनों का विनाश देखना ही मेरी अमृता का मूल्य है? अभी अग्नि का तांडव थमा भी नहीं था कि प्रकृति ने अपना दूसरा और भी भयानक रूप दिखाया। जहां कुछ पल पहले सातों सूर्य आग बरसा रहे थे, वहां अचानक घोर अंधकार छा गया। आकाश में ऐसे बादल उमड़ आए जो बादलों जैसे नहीं बल्कि उड़ते हुए पहाड़ों जैसे दिख रहे थे। वे संवर्तक मेघ थे, विनाश के दूत। उनका आकार हाथियों जैसा विशाल था और उनके भीतर चमकने वाली बिजली की कौंध इतनी तीव्र थी कि अगर कोई साधारण मनुष्य उसे देख लेता तो उसकी आंखें सदा के लिए फूट जाती। गरज की आवाज हुई, ऐसी भीषण गर्जना जैसे ब्रह्मांड की छाती फट गई हो। और फिर वर्षा शुरू हुई, लेकिन ये वो रिमझिम बारिश नहीं थी जिसे कवि कविताओं में लिखते हैं। आकाश से पानी की बूंदें नहीं बल्कि पानी के मोटे मोटे खंभे गिर रहे थे। ऐसा लग रहा था मानो आकाश ने समुद्र को सीधे धरती पर उड़ेल दिया हो। बची खुची राख, पिघले हुए पहाड़ और हड्डियों के ढेर, सब कुछ उस पानी के प्रहार से बहने लगा। मार्कंडेय का आश्रम जो अग्नि से बच गया था, पानी के पहले ही प्रहार में तिनके की तरह बह गया। धरती डूबने लगी। पहले मैदान डूबे, फिर पहाड़ और अंत में सबसे ऊंची चोटियां भी जलमग्न हो गई। मार्कंडेय अब जमीन पर नहीं थे, जमीन बची ही नहीं थी। वे पानी में थे, थपेड़े खाते हुए, लहरों के बीच उछलते हुए। ऊपर से गिरता हुआ पानी हथौड़ों की तरह उनके शरीर पर लग रहा था। वे सोच रहे थे, नारायण ने मुझे ये सब देखने के लिए जीवित क्यों रखा है? क्या ये मेरी परीक्षा है या कोई क्रूर मजाक? चारों ओर केवल तबाही थी और उस महाविनाश के बीच एक अकेला ऋषि अपनी अमरता के बोझ तले दबा उस पानी में तैर रहा था, इस आस में कि शायद, बस शायद, कहीं कोई किनारा मिल जाए। लेकिन वे नहीं जानते थे कि किनारा तो दूर, अभी उन्हें उस असीम जलराशि में ऐसे रहस्यों का सामना करना था जो मृत्यु से भी अधिक भयावह थे। वर्षा अब थम चुकी थी। आकाश और धरती का भेद मिट चुका था। मार्कंडेय ने अपनी आंखों के सामने पृथ्वी के अंतिम टुकड़े को डूबते हुए देखा। वो एक ऊंची चट्टान थी जिस पर चढ़कर वे कुछ क्षणों के लिए सांस ले रहे थे, लेकिन जल स्तर किसी भूखे राक्षस की भांति ऊपर उठा और उस चट्टान को भी निगल गया। अब उनके पैरों के नीचे जमीन नहीं थी। अब उनके चारों ओर, ऊपर नीचे, दसों दिशाओं में केवल एक ही सत्य था, जल। इसे ही शास्त्रों में एकार्णव कहा गया है, वो स्थिति जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक ही महासागर में बदल जाता है। मार्कंडेय तैर रहे थे, लेकिन किसी गंतव्य की ओर नहीं। गंतव्य बचा ही नहीं था। उनके मन में सबसे गहरा आघात तब लगा जब उन्होंने पानी की सतह पर कुछ तैरते हुए देखा। वे शव थे, मनुष्यों के, पशुओं के, गंधर्वों के। वे फूले हुए, विकृत और पहचान से परे थे। लेकिन सबसे चौंकाने वाला दृश्य तब आया जब ऋषि ने देखा कि वे शव सड़ नहीं रहे थे बल्कि घुल रहे थे। प्रलय का ये जल साधारण पानी नहीं था, ये एक ऐसा तेजाब था जो सृष्टि के हर प्रमाण को मिटा देना चाहता था। देखते ही देखते वे शव पानी में विलीन हो गए, जैसे वे कभी थे ही नहीं। न हड्डियां बची, न राख, सब कुछ जलमय हो गया। मार्कंडेय को आभास हुआ कि वे अब एक विशाल कब्रिस्तान में तैर रहे हैं, जहां कोई कब्र नहीं है, बस तरल मृत्यु है। और उस अनंत शमशान में वे अकेले जीवित प्राणी थे। अकेलापन, ये शब्द अपने आप में कितना भारी हो सकता है, इसका अनुभव मार्कंडेय को अब हो रहा था। सूरज और चांद डूब चुके थे, तारों का मंडल बिखर चुका था। अब न दिन था न रात। समय जो सूर्य की गति से मापा जाता था, अब अपने अस्तित्व खो चुका था। मार्कंडेय को तैरते हुए कितना समय बीता था? क्या ये एक पहर था, एक दिन या 100 साल? इस सवाल का कोई जवाब नहीं था। चारों तरफ केवल घुप अंधेरा था, ऐसा अंधेरा जो आंखों को ही नहीं, मन को भी अंधा बना दे। इस काल शून्य स्थिति में ऋषि का मन भ्रमित होने लगा। इसे मनोवैज्ञानिक मृत्यु कहा जा सकता है। सन्नाटा इतना गहरा था कि उन्हें अपने दिल की धड़कन भी हथौड़े जैसी सुनाई दे रही थी। कभी कभी उन्हें लगता कि पानी के भीतर से कोई उन्हें पुकार रहा है। वे चौंक कर पीछे देखते, लेकिन वहां केवल काली लहरें थीं। कभी उन्हें लगता कि उनके पैरों को किसी ने स्पर्श किया है, कोई चिकनी ठंडी चीज। क्या वो कोई मगरमच्छ था या प्रलय के जल में उत्पन्न हुआ कोई नया जल राक्षस? भय उनके रोम रोम में बस गया। वे जो ब्रह्मर्षि थे, जिन्हें वेदों का ज्ञान था, अब एक डरे हुए बच्चे की तरह कांप रहे थे। उनका ज्ञान इस अनंत अंधकार के आगे व्यर्थ था। यहाँ तर्क नहीं, केवल अस्तित्व का संकट था। शारीरिक पीड़ा भी कम नहीं थी। वरदान ने उन्हें मृत्यु से तो बचा लिया था, लेकिन पीड़ा से नहीं। उनका शरीर गल नहीं रहा था, डूब नहीं रहा था, लेकिन भूख और प्यास अपनी चरम सीमा पर थी। पेट की आग उन्हें भीतर से जला रही थी। खारा पानी पीने से गला और छिल जाता था। वे चिल्लाए, नारायण नारायण, लेकिन उनकी आवाज लहरों की गर्जना में दब गई। कोई उत्तर नहीं आया।
न कोई आकाशवाणी हुई, न कोई विमान आया। धीरे धीरे उनकी प्रार्थना आक्रोश में बदलने लगी। एक भक्त का धैर्य टूटने लगा। वे गरजते हुए बोले, कहाँ हो तुम? क्या यही तुम्हारी करुणा है? क्या इसीलिए मुझे अमर बनाया था कि मैं इस नर्क को भोग सकूं? यदि तुम सर्वव्यापी हो तो मुझे इस पीड़ा से मुक्त क्यों नहीं करते? मुझे मार क्यों नहीं देते? उन्होंने ईश्वर को कोसा, अपनी तकदीर को कोसा और उस क्षण को कोसा जब उन्होंने तपस्या की थी। ये दृश्य हृदय विदारक था। एक महान ऋषि पानी के बीचों बीच भूख से पागल होकर अपने ही आराध्य को गालियां दे रहा था। ये दिखाता था कि जब प्रकृति अपनी क्रूरता पर आती है तो बड़े से बड़े ज्ञानी का विवेक भी डगमगा जाता है। हताशा अपने चरम पर पहुंच गई। मार्कंडेय ने निर्णय लिया कि वे अब और संघर्ष नहीं करेंगे। वे मरना चाहते थे। वरदान गया भाड़ में। उन्होंने अपने हाथ पैर चलाना बंद कर दिया। उन्होंने अपनी सांस रोक ली और शरीर को ढीला छोड़ दिया ताकि वे डूब सके। वे पानी के नीचे जाने लगे, फेफड़ों में पानी भरने की कोशिश की ताकि दम घुट जाए। लेकिन विडंबना देखिए, पानी उन्हें डुबोता और फिर किसी रबर की गेंद की तरह वापस सतह पर फेंक देता। उनका शरीर मृत्यु को स्वीकार ही नहीं कर रहा था। वे चाहकर भी मर नहीं पा रहे थे। वे रो पड़े। आंसुओं का खारा पानी समुद्र के खारे पानी में मिल गया। अमरता जो कभी सबसे बड़ा उपहार थी, अब उनके लिए सबसे बड़ी बेड़ियां बन गई थी। वे इस जर कारावास में कैद थे और चाबी स्वयं ईश्वर ने कहीं छिपा दी थी। तभी उस निराशा के क्षण में एक नई रहस्यमयी घटना घटी। मार्कंडेय, जो थके हारे पानी की सतह पर चित लेटे थे, ने अपनी धुंधली आंखों से नीचे गहराई में देखा। उस अथाह काले पानी के भीतर बहुत नीचे उन्हें कुछ विशालकाय परछाइयां तैरती हुई दिखाई दी। वे मछलियां नहीं थीं, उनका आकार पहाड़ों जैसा था। वे धीरे धीरे रेंगते हुए चल रही थी। क्या वे शेषनाग थे या वे प्रलय काल के प्राचीन दैत्य थे जो अब जाग उठे थे? एक पल के लिए मार्कंडेय का खून जम गया। उन्हें लगा कि एक विशाल छाया उनके ठीक नीचे से गुजरी है। पानी में एक भंवर सा बना और वे उसमें घूमने लगे। वो डर अब आध्यात्मिक नहीं बल्कि बहुत ही आदिम था, अज्ञात का डर। उन्हें लगा कि कोई उन्हें नीचे से देख रहा है, कोई ऐसी शक्ति जो देवताओं से भी पुरानी है। वे समझ नहीं पा रहे थे कि इस मृत ब्रह्मांड में जहां सब कुछ नष्ट हो चुका है, वहां नीचे जीवित कौन है। जिज्ञासा और भय के इस द्वंद्व में फंसे मार्कंडेय अपनी धुंधली आंखों से उस अंधकार को भेदने की कोशिश कर रहे थे, ये जाने बिना कि वे जिस सत्य की खोज कर रहे हैं वो किसी दैत्य के रूप में नहीं बल्कि एक ऐसे चमत्कार के रूप में सामने आने वाला है जो उनकी बुद्धि के परखच्चे उड़ा देगा। अचानक अंधकार का सीना चीरती हुई एक किरण दिखाई दी। ये कोई साधारण रोशनी नहीं थी, ये एक गहरा नीला प्रकाश था जो उस महाप्रलय के काले जल पर किसी दैवी मणिरत्न की भांति चमक रहा था। मार्कंडेय की थकी हुई आंखों को पहले अपनी दृष्टि पर विश्वास नहीं हुआ। क्या ये मृत्यु का अंतिम भ्रम था या उस अज्ञात शक्ति का कोई नया छल? उसने ऋषि के भीतर सोई हुई जिज्ञासा को झकझोर कर जगा दिया। वे एक अदृश्य ऊर्जा से भर गए। वे उस प्रकाश की ओर तैरने लगे। जैसे जैसे वे निकट पहुंचे वो दृश्य स्पष्ट होता गया। उस उफनते हुए महासागर के बीचों बीच, जिसने हिमालय जैसे विशाल पर्वतों को निगल लिया था, एक विशाल वट वृक्ष खड़ा था। उसकी जड़ें कहाँ थीं, कोई नहीं जानता था। वो अथाह गहराई से उगा था या पानी पर तैर रहा था, ये कहना असंभव था। उसकी हरी पत्तियां प्रलय की उस विशैली हवा में भी ताजी थीं। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि प्रलय की जो लहरें पूरी दुनिया को ध्वस्त कर रही थीं, वे इस वृक्ष के पास आते ही शांत हो जाती थीं, मानो उस वृक्ष के चारों ओर एक अदृश्य लक्ष्मण रेखा खींची गई हो। मार्कंडेय हांफते हुए उस वट वृक्ष की एक लटकती हुई जटा को पकड़कर ऊपर चढ़ गए। उन्होंने जो देखा उसने उनके रोम रोम में सिहरन पैदा कर दी। वट वृक्ष के एक बड़े, चौड़े और कोमल पत्ते पर एक नवजात शिशु लेटा हुआ था। वो बालक, उसका वर्णन शब्दों की सीमा से परे था। उसका रंग पानी से भरे बादल जैसा गहरा था, लेकिन उसके शरीर से करोड़ों सूर्यों का तेज निकल रहा था। फिर भी वो तेज आंखों को चुभ नहीं रहा था, बल्कि हृदय को शीतलता दे रहा था। उसके घुंघराले बाल, कमल जैसी बड़ी बड़ी आंखें और होठों पर खेलती एक रहस्यमयी मुस्कान। चारों ओर ब्रह्मांड की लाशें तैर रही थीं। सन्नाटा और मौत का तांडव था, और यहाँ प्रलय के केंद्र में ये बालक निश्चिंत होकर अपने पैर का अंगूठा अपने मुंह में लेकर चूस रहा था। ये दृश्य कितना विरोधाभासपूर्ण था। एक ओर विनाश का हाहाकार और दूसरी ओर मासूमियत की पराकाष्ठा। ऋषि मार्कंडेय, जो वेदों के ज्ञाता थे, इस दृश्य को देखकर अपनी सुध बुध खो बैठे। उन्हें लगा शायद वे पागल हो चुके हैं। वे कांपते हुए उस पत्ते के समीप गए और अपनी रुंधे हुए गले से पूछा, हे देव स्वरूप बालक, तुम कौन हो? जहां देवता, असुर और पर्वत सब नष्ट हो चुके हैं, वहां तुम इस प्रलय में सुरक्षित कैसे हो? क्या तुम मृत्यु हो या तुम जीवन हो? बालक ने कोई उत्तर नहीं दिया।
उसने अपनी बड़ी बड़ी ब्रह्मांड जैसी गहरी आंखों से बस एक पल के लिए मार्कंडेय की ओर देखा। उस दृष्टि में न तो परिचय था, न ही अजनबीपन, बस एक खामोश मुस्कान थी, जैसे कोई बड़ों के बचकाने प्रश्नों पर मुस्कुराता है। ऋषि का अहंकार आहत हुआ। वे हजारों वर्षों के तपस्वी थे। उन्हें लगा कि ये बालक उनकी उपेक्षा कर रहा है। वे पुनः कुछ पूछने ही वाले थे कि तभी एक अकल्पनीय घटना घटी। बालक ने सांस ली। ये कोई सामान्य सांस नहीं थी। जैसे ही उस बालक ने हवा को अपने भीतर खींचा, वहां एक ब्रह्मांडीय बवंडर पैदा हो गया। हवा का दबाव इतना भयानक था कि मार्कंडेय, जो खुद को अमर और शक्तिशाली ऋषि मानते थे, एक सूखे तिनके या एक तुच्छ मच्छर की भांति उस खिंचाव में उड़ गए। उन्होंने उस वट वृक्ष को पकड़ने की कोशिश की, चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उस ईश्वरीय श्वास का वेग अटूट था। वे उस बालक के खुले हुए मुख की ओर खिंचे चले गए। उनका शरीर, उनका अस्तित्व, उनका ज्ञान, सब कुछ उस महाशक्ति के आगे नगण्य हो गया। और अगले ही क्षण, बिना किसी चेतावनी के, वे उस बालक के नाक के रास्ते उसके शरीर के भीतर प्रवेश कर गए। अंधकार, घोर अंधकार, और फिर प्रकाश। मार्कंडेय को लगा था कि वे किसी जठराग्नि में जल जाएंगे या किसी अंधेरी गुफा में कैद हो जाएंगे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उस बालक के शरीर के भीतर आंखें खोली, उनके होश उड़ गए। उनके पैरों के नीचे ठोस जमीन थी, ऊपर नीला आकाश था, और सामने वही दुनिया थी जिसे वे बाहर डूबते हुए देख आए थे। ये एक ऐसा झटका था जिसने ऋषि के मानसिक संतुलन को लगभग ध्वस्त कर दिया। वे पागलों की तरह चारों ओर देखने लगे। वहां हिमालय खड़ा था, अपनी पूरी गरिमा के साथ, बर्फ से ढका हुआ। नदियां बह रही थीं, वन हरे भरे थे, पशु चर रहे थे, आकाश में सूर्य चमक रहा था। कहां गया वो प्रलय? कहां गया वो अनंत पानी? कहां गई वो मौत? मार्कंडेय दौड़ने लगे। वे अपने आश्रम की दिशा में भागे। जब वे अपने आश्रम पुष्पभद्रा नदी के तट पर पहुंचे, तो जो उन्होंने देखा उसने उन्हें पत्थर की मूर्ति बना दिया। उन्होंने देखा कि आश्रम में हवन चल रहा है। शिष्य वेद मंत्रों का पाठ कर रहे हैं और वेदिका पर शिष्यों के बीच स्वयं मार्कंडेय बैठे प्रवचन दे रहे हैं। ये कैसे संभव है? मार्कंडेय ने अपना सिर पकड़ लिया। यहाँ मैं हूं तो वो कौन है? और यदि वो मैं हूं तो मैं कौन हूं? क्या बाहर का प्रलय झूठ था या ये दुनिया झूठ है? वे उस बालक के पेट में घूमते रहे। ये केवल पृथ्वी नहीं थी। उन्होंने ऊपर देखा तो स्वर्ग लोक के देवता अपने महलों में विहार कर रहे थे। नीचे देखा तो पाताल में असुर और नाग अपनी दुनिया में मग्न थे। उन्होंने उस बालक के उदर में संपूर्ण ब्रह्मांड को देखा। तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह, सब कुछ अपनी धुरी पर घूम रहे थे। उन्होंने देखा कि समय यहाँ अलग गति से चल रहा है। बाहर प्रलय थी, लेकिन भीतर सृष्टि का चक्र अपनी पूरी गति से चल रहा था। जैसे जैसे वे गहराई में गए, रहस्य और गहराता गया। उन्होंने देखा कि उस बालक के शरीर के हर रोम छिद्र में एक अलग ब्रह्मांड था। करोड़ों ब्रह्मांड, जैसे समुद्र के किनारे रेत के कण होते हैं, वैसे ही अनंत ब्रह्मांड उस बालक के शरीर में विद्यमान थे। किसी ब्रह्मांड में अभी सृष्टि बन रही थी तो किसी में प्रलय हो रहा था, किसी में त्रेता युग चल रहा था तो किसी में द्वापर। ये मल्टीवर्स का साक्षात दर्शन था। ऋषि को अपनी लघुता का एहसास हुआ। वे समझ गए कि जिसे वे सत्य और यथार्थ मान रहे थे, वो तो ईश्वर के स्वप्न का मात्र एक अंश था। वे जिसे बाहर विनाश समझकर रो रहे थे, वो भीतर संरक्षण के रूप में सुरक्षित था। बीज नष्ट नहीं हुआ था। मार्कंडेय उस असीम विस्तार में भटकते रहे, शायद 100 साल या शायद एक क्षण। समय का यहाँ कोई मान नहीं था। वे उस माया जाल में इतने उलझ गए कि ये भूल ही गए कि वे वास्तव में एक बालक के पेट के अंदर कैद है। वे उस सिमुलेशन का हिस्सा बनते जा रहे थे, उस स्वप्न में खोते जा रहे थे। तभी उस बालक की श्वास प्रक्रिया पलटी। अभी तक वो सांस अंदर ले रहा था, अब समय था सांस बाहर छोड़ने का। सृष्टि का चक्र फिर घूमने वाला था। ऋषि मार्कंडेय, जो अभी इस अद्भुत विज्ञान को समझने का प्रयास ही कर रहे थे, अचानक एक प्रचंड आंधी का शिकार हुए। ये निःश्वास का वेग था। उन्हें लगा जैसे उन्हें किसी ने ब्रह्मांड के किनारे से धक्का दे दिया हो। वे आकाश, पाताल, पृथ्वी, सबको पीछे छोड़ते हुए उस बालक की श्वास वायु के साथ बाहर की ओर फेंके गए। ये यात्रा जितनी विस्मयकारी थी, उतनी ही भयानक भी, क्योंकि वे जानते थे कि बाहर उनका क्या इंतजार कर रहा है। वही अनंत काला मौन महासागर। एक झटके के साथ, जैसे किसी ने ब्रह्मांड के दरवाजे को लात मारकर खोल दिया हो, ऋषि मार्कंडेय उस बानक के शरीर से बाहर फेंक दिए गए। अभी एक क्षण पहले वे उस बानक के भीतर एक हरे भरे वन में विचरण कर रहे थे, जहां जीवन था, शोर था और सृष्टि का स्पंदन था, और अगले ही क्षण शून्य। वे वापस उसी ठंडे, खारे और अंतहीन पानी में आ गिरे।
छपाक की आवाज उस अनंत सन्नाटे में गूंज उठी। मार्कंडेय ने हड़बड़ा कर अपनी आंखें खोली। वही प्रलय का जल, वही घुप अंधेरा और उनके सामने उसी वटवृक्ष के पत्ते पर लेटा हुआ वही रहस्यमयी बालक। सब कुछ वैसा ही था जैसे वे छोड़कर गए थे, लेकिन मार्कंडेय के लिए सदियां बीत चुकी थीं। उनका मन भ्रमित था। क्या वो दुनिया सच थी जो उन्होंने अभी भीतर देखी, या ये पानी सच है जिसमें वे अब तैर रहे हैं? वे हांफते हुए तैरकर पुनः उस बालक के पास पहुंचे। अब उनकी आंखों में जिज्ञासा नहीं बल्कि भय और श्रद्धा का मिश्रण था। वे समझ चुके थे कि ये कोई साधारण शिशु नहीं है, ये काल है, ये महाकाल है। ऋषि मार्कंडेय, जिन्होंने अपने तपोबल से मृत्यु को जीता था, अब उस बालक के नन्हे चरणों में अपना सिर रखकर रो पड़े। उनके आंसू उस बालक के चरणों को धोने लगे। वे बुदबुदाए, मैं अज्ञानी हूं प्रभु। मैंने अपने तप के अहंकार में समझा कि मैं सत्य को जानता हूं, लेकिन आज आपने मेरा भ्रम तोड़ दिया। आप कौन हैं? मुझे इस मायाजाल से मुक्त करें। बालक ने अब अंगूठा चूसना बंद कर दिया। उसने मार्कंडेय की ओर देखा और उस क्षण उसकी आंखों में जो भाव था वो किसी नवजात का नहीं बल्कि अरबों वर्ष पुराने किसी आदि पुरुष का था। उस बालक के होंठ नहीं हिले, लेकिन उसकी वाणी मार्कंडेय के मस्तिष्क में गूंज उठी। एक ऐसी आवाज जो बादलों की गर्जना और बांसुरी की मधुरता का विचित्र संगम थी। हे मार्कंडेय, मैं ही नारायण हूं, मैं ही आदि हूं और मैं ही अंत हूं। उस वाणी ने कहा, तुमने मेरे भीतर जो देखा वो सत्य था, और तुम बाहर जो देख रहे हो वो भी सत्य है, और साथ ही ये दोनों असत्य भी हैं। ये मेरी माया है। मार्कंडेय सिहर उठे। भगवान ने आगे कहा, संसार के प्राणी जिसे जीवन कहते हैं वो केवल मेरा एक स्वप्न है। जब मैं जागता हूं सृष्टि होती है, जब मैं सोता हूं प्रलय होती है। तुम्हारे देवता, तुम्हारे असुर, तुम्हारे पर्वत और नदियां सब मेरी कल्पना की उपज है। तुम मेरे भीतर भी थे और मेरे बाहर भी। बताओ ऋषि, तुम वास्तव में कहां हो? ये प्रश्न मार्कंडेय की चेतना को भेद गया। भगवान विष्णु ने उन्हें अस्तित्व के सबसे गहरे रहस्य का साक्षात्कार कराया। तुम्हें लगता है कि प्रलय में सब नष्ट हो गया? नहीं, बीज कभी नष्ट नहीं होता। मैंने पूरी सृष्टि को अपने उदर में सुरक्षित रखा है, ठीक वैसे ही जैसे एक पिता अपनी संतानों को आंधी आने पर अपनी चादर में छिपा लेता है। मैं रचयिता हूं तो मैं ही संहारक भी हूं। मेरे सिवा यहां दूसरा कोई नहीं है। ये जल, ये वटवृक्ष और ये अंधकार सब मैं ही हूं। उस संवाद ने ऋषि के मन से मृत्यु का भय हमेशा के लिए मिटा दिया। उन्हें समझ आ गया कि हम सब मात्र ईश्वर के मन में चल रही एक कहानी के पात्र हैं। पात्र मर सकते हैं, कहानी बदल सकती है, लेकिन ईश्वर शाश्वत है। मार्कंडेय ने हाथ जोड़कर पूछा, प्रभु, यदि सब कुछ आप ही हैं तो मेरा क्या अस्तित्व है? मेरी भक्ति, मेरा तप, मेरी पीड़ा, क्या ये सब व्यर्थ है? बालक ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, यही तो लीला है मार्कंडेय। जब तुम खुद को कर्ता मानते हो तो पीड़ा होती है। जिस क्षण तुम ये मान लोगे कि तुम केवल एक दृष्टा हो, तुम मुक्त हो जाओगे। तुम अकेले ऐसे हो जिसे मैंने इस प्रलय में अपनी माया का दर्शन कराया, ताकि आने वाले युगों में तुम दुनिया को बता सको कि ब्रह्मांड कितना विशाल है और मनुष्य का अहंकार कितना तुच्छ। जैसे ही भगवान का ये अंतिम वाक्य पूरा हुआ, उस बालक के चेहरे पर एक मनमोहक मुस्कान फैल गई। उस मुस्कान में इतना आकर्षण था कि मार्कंडेय अपनी पलकें झपकाना भूल गए। धीरे धीरे वो वटवृक्ष, वो बालक और वो नीला प्रकाश सब कुछ धुंधला होने लगा। एक सम्मोहन सा छा गया। मार्कंडेय की आंखों में नींद का भारीपन उतर आया। वे ना चाहते हुए भी अपनी चेतना खोने लगे। जब उन्होंने अगली बार अपनी आंखें खोली तो पक्षियों का कलरव उनके कानों में गूंज रहा था। सूर्य की सुनहरी किरणें उनके चेहरे पर पड़ रही थीं। ठंडी हवा चल रही थी। मार्कंडेय हड़बड़ा कर उठ बैठे। उन्होंने चारों ओर देखा। पुष्पभद्रा नदी कल कल करके बह रही थी। उनका आश्रम वहीं खड़ा था। उनके शिष्य पास ही बैठे ओम का उच्चारण कर रहे थे। हिरण घास चर रहे थे। आकाश नीला और स्वच्छ था। कहीं कोई प्रलय नहीं था, कहीं कोई पानी का अंतहीन समंदर नहीं था। क्या मैं सपना देख रहा था? मार्कंडेय ने अपना माथा पकड़ा। क्या वो सब मेरे मन का वहम था? क्या वो प्रलय, वो अंधकार, वो बालक सब एक बुरा सपना था? उन्हें लगा कि शायद ध्यान करते करते उन्हें झपकी आ गई थी, लेकिन तभी जैसे ही वे उठने के लिए आगे झुके, उनका ध्यान उनके वस्त्रों पर गया। उनके वस्त्र गीले थे और वो साधारण पानी से गीले नहीं थे, बल्कि उनसे समुद्र के खारेपन और सड़ी हुई काई की गंध आ रही थी। उनकी जटाओं से अभी भी पानी टपक रहा था। मार्कंडेय स्तब्ध रह गए।
ये प्रमाण था, ये सबूत था कि वो यात्रा मानसिक नहीं बल्कि यथार्थ थी। वे सच में प्रलय को देखकर लौटे थे। ईश्वर ने समय के चक्र को रीसेट कर दिया था। दुनिया फिर से वहीं से शुरू हो गई थी जहां से रुकी थी। लेकिन मार्कंडेय अब वो ऋषि नहीं रहे थे जो पहले थे। वे अब एक ऐसे साक्षी थे जिसने पर्दे के पीछे का खेल देख लिया था। कथा समाप्त करते हुए मार्कंडेय की आंखें आज भी उस स्मृति से गीली हो जाती हैं। वे अपने सामने बैठे युधिष्ठिर और अन्य शिष्यों की ओर देखते हैं जो मंत्रमुग्ध होकर ये कहानी सुन रहे थे। आश्रम में सन्नाटा छाया हुआ था। मार्कंडेय ने एक गहरी सांस ली और भविष्य की ओर देखते हुए कहा, हे राजन, मैंने तुम्हें ये कथा इसलिए सुनाई क्योंकि आने वाला युग, जिसे कलयुग कहते हैं, वो बहुत विचित्र होगा। उस युग में मनुष्य ईश्वर को भूल जाएगा। वो अपनी बुद्धि के अहंकार में चूर होकर अपनी एक अलग दुनिया बनाएगा। वे यंत्रों के माध्यम से एक ऐसी माया रचेगा जिसमें वो खो जाएगा। वो कांच के छोटे छोटे टुकड़ों में पूरा ब्रह्मांड खोजने की कोशिश करेगा, ठीक वैसे ही जैसे मैं उस बालक के पेट में ब्रह्मांड देख रहा था। उसे लगेगा कि वो रचयिता है, वो सब कुछ नियंत्रित कर सकता है। वो वर्चुअल दुनिया को ही सच मान बैठेगा और असली सत्य, प्रकृति और ईश्वर से मुंह मोड़ लेगा। लेकिन याद रखना, मार्कंडेय का स्वर गंभीर हो गया। जब मनुष्य का ये भ्रम और अहंकार चरम पर होगा, जब वो सोचेगा कि उसने मृत्यु और जीवन पर विजय पा ली है, तब नारायण फिर पलक झपकाएंगे। एक वायरस, एक युद्ध या एक प्राकृतिक आपदा, और सब कुछ ठहर जाएगा। उनका बनाया सिमुलेशन ढह जाएगा, क्योंकि अंत में व्यवस्थापक वही एक है। हम ब्रह्मांड में नगण्य हैं, हम धूल के कण से भी छोटे हैं। ईश्वर की माया को तर्क से समझना असंभव है, केवल समर्पण ही मार्ग है। जो इस सत्य को जान लेता है, वो उस बालक की मुस्कान की तरह प्रलय के बीच भी शांत रह सकता है। बाकी सब केवल माया है। इतना कहकर महर्षि मार्कंडेय शांत हो गए और हवा में केवल नारायण नारायण की गूंज शेष रह गई। महर्षि मार्कंडेय की ये कथा केवल एक प्राचीन कहानी नहीं, बल्कि हम सब के लिए एक चेतावनी है। हम अपनी छोटी सी जिंदगी, अपनी शोहरत और अपने अहंकार को लेकर इतने गंभीर हैं मानो हम ही इस ब्रह्मांड के मालिक हों। लेकिन याद रखिएगा, मार्कंडेय आज भी अमर है और इसी कलयुग में है, ये बताने के लिए कि जो उन्होंने देखा वो सच था। हम आज जिस डिजिटल मायाजाल और सुख सुविधाओं की दुनिया में जी रहे हैं, वो किसी भी पल ईश्वर की एक मुस्कान के साथ रीसेट हो सकती है। इस विशाल ब्रह्मांड में आप और हम महज एक धूल के कण हैं जो किसी दिव्य स्वप्न का हिस्सा है। तो अगली बार जब आपको अपने होने पर अहंकार हो, तो उस वट वृक्ष पर लेटे उस बालक को याद कर लेना, जिसकी एक सांस आपको इस दुनिया में लाती है और दूसरी सांस आपको शून्य में विलीन कर सकती है। क्योंकि अंत में न विज्ञान बचेगा न तकनीक, बचेगा तो केवल वही जो शुरू से था। सत्य केवल भगवान है, बाकी सब बस एक माया है।